मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पटना पहुंच गए हैं। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लालू जी का स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद और बेहतर हुए हैं। मेरी बहन का स्वास्थ्य भी लगातार सुधर रहा है। साथ ही बिहार में कुढ़नी उपचुनाव के लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि कुढ़नी को लेकर समीक्षा किया जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि हिमाचल और दिल्ली में बीजेपी का क्या हुआ है, इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, इस पर चर्चा कीजिए। देखिए जनता ने किस तरह से यहाँ बीजेपी को रिजेक्ट किया है, जिस तरह से देश में बेरोजगारी बढ़ी है, किसान और गरीब तबाह हो रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि जनता ने बता दिया है कि अब भाजपा को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपने पिता लालू प्रसाद यादव के किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान सिंगापुर गए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव रविवार की शाम पटना पहुंच गए हैं। किडनी ट्रांसप्लांट को सफल बताते हुए तेजस्वी ने भावुक होते हुए कहा कि पिताजी अब पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं और उनके नए किडनी ने काम करना धीरे धीरे शुरू कर दिया है। अपनी बहन रोहिणी आचार्य के बारे में बताते हुए यादव ने कहा कि रोहिणी भी अब धीरे धीरे पहले से बेहतर महसूस कर रही है। तेजस्वी यादव के चेहरे पर संतोष का भाव दिख रहा था, मानो पिता के बेहतर स्वास्थ्य के बाद अब वे आश्वस्त हो चुके हैं कि लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद उन्हें आगे भी मिलता रहेगा और वह बेहतर तरीके से बिहार की जनता की सेवा करेंगे। कैसे हैं लालू जी? लालू जी कैसे अच्छे हैं, सफल ऑपरेशन है। जो इन्फेक्शन जो पहले क्रिएटिनिन जो हुआ करता था 7 से 8 अब 0.5 आ गया। तो जो नया जो किडनी है वो काम शुरू कर रहा है अपना, और आप कह सकते हैं कि अच्छा सक्सेसफुल रहा। बहन की भी रिकवरी जो है अच्छे से हो रही है। एक चुनौती है तेजस्वी जी, जो बिहार में आप लोग महागठबंधन बनाया है, सामने में बीजेपी है। अभी कुढ़नी में जो हार हुई उसके बाद वो कह रहे हैं कि इम्पॉसिबल है 2024-25 की जो लड़ाई। क्या चीज़ का? 2024-25 जो महागठबंधन। अरे भाई, चुनाव में हार जीत चलता रहता है, उससे थोड़ी ना कोई घबराता। हम लोग भी तो लगातार 15 साल से आरजेडी हार रही थी, लेकिन आप देखिएगा लगातार 2 बारी से विधानसभा के चुनाव में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रही कि नहीं रही। तो ये ठीक है, हर लोकल चुनाव था, लोकल इश्यूज पे था, लोकल इश्यूज पे होंगे। लेकिन जब देश का चुनाव होगा तो जो देश की आम जनता का जो मुद्दा है, तो सबसे बड़ी, चाहे गरीबी हो, महंगाई हो, आपका बेरोजगारी हो, इन सारे इश्यूज पे जो है चुनाव हो। नरेंद्र मोदी का विकल्प नहीं है, नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प ही नहीं है। एमसीडी का चुनाव हारी बीजेपी, दिल्ली का, एक मिनट सुन तो लो, हिमाचल का चुनाव हारी, और बाई इलेक्शन जो है कुर्नी को छोड़ दीजिए, ज़्यादातर सारा बाई इलेक्शन हारी। तब क्या ऑप्शन की बात कर रहे हो भाई? एक तरह से देखा जाएगा जो रेशियो है, ये पूरा देश भर में जितना बाई इलेक्शन या जनरल इलेक्शन हुआ, एक जगह तो बीजेपी की सरकार ही ना थी हिमाचल प्रदेश में। तो आप लोग कहाँ रह रहे हैं? मतलब आप लोगों के आँख से कमल हटता ही नहीं है। आप लोग चश्मा जब तक पोछिएगा नहीं, तब तक आपको असलियत कहाँ नजर आएगी। आम आदमी पार्टी जीती कि नहीं दिल्ली एमसीडी का चुनाव? बाई इलेक्शन बिहार के कुर्नी को छोड़ दीजिए, यूपी का हुआ जो चुनाव, वहाँ हारी कि नहीं हारी भाजपा, या और दूसरे राज्यों में? चलिए, 24-25 कैसी तैयारी? क्या नीतीश कुमार सामने चेहरा होंगे?